तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 113 को। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा। और जिसने भी अभी तक डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया फटाफट ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस आज का एपिसोड स्पेशल होने वाला है, कुछ धमाकेदार न्यूज़ पता चलेगी तो बने रहिएगा हमारे एपिसोड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि जो आंटी होती है वह चाहती थी कि जांगा उसकी मदद करे अपनी डॉटर वीना से निपटने के लिए। तभी कहानी आती प्रेजेंट में, तभी जांगा होता है वो आंटी से कहने में लगा होता है, मुझे इस तरीके से धमकाना धमकाना तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी फैमिली को भी इस मैटर में बीच में लाने में लगी हुई हो। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक ना किया, मुझे माफ कर देना। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा हुआ है। और जब ये बात सुनती है आंटी तो वो कतई सरप्राइज हो जाती है और तभी हाँ उससे कहने लगता है, अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहती हो तो ब्लेम अपने आप को करो कि तुमने अपने अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर नहीं लेकर आई हो। और तभी जांगा होता है वो अपने हाथों की मुट्ठी बांधना चालू करने लगता है और आंटी ये देखकर कभी सरप्राइज हो जाती है और इसको देखते कहने लगती है, ये तो काफी द इंटरेस्टिंग है भाई, मुझे तुम्हारे बारे में ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम कुछ ऐसा रिएक्शन करोगे। आखिरकार तुम मुझसे किस तरीके से निपटने वाले हो? क्या तुम फोर्स का इस्तेमाल करोगे मुझसे निपटने के लिए और मुझ पर कब्जा करने के लिए? कब्जा उब्जा नहीं, मतलब हराना वराना नहीं, समझ जाओगे क्या कहना चाहता हूँ। और तभी जांगा उससे कहने लगता है, बस तुम ट्राई करो, तुम्हें पता चल जाएगी मैं क्या कर सकता हूँ और मुझ में कितनी दम है। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वेनान होती है वह वहाँ पर पहुंच गई होती है उसी होटल के पास अपनी रॉयल्स रॉयल्स में, और बाहर जो बॉडीगार्ड्स उसकी सुरक्षा करने में लगे होते हैं। ये जैसे ही देखते हैं तो वो दोनों को दोनों सरप्राइज हो जाते हैं अचानक से, क्योंकि इस वक्त जो वेनान होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, जो कि अपने बॉडीगार्ड्स प्लस उस लॉली गर्ल बॉडीगार्ड को भी लेकर आ गई होती है, लॉली आंटी को। और वेनान उन दोनों बॉडीगार्ड्स से गुस्से में कह रही होती है कि मेरे रास्ते से जल्दी हट जाओ। और तभी लोली बॉडीगार्ड होती है वो सामने देखती है तो उसकी सेक्रेटरी होती है वहाँ पर पड़े होते हैं और उनसे कहती है, मिस्टर वी जरा उधर देखो तो आपकी सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद है। और जो सेक्रेटरी वेनान को देखती है वो तो कतई खुश हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर वेनान को बताने में लगी होती है, मिस्टर भाई आप यहाँ पर आ गई। और तभी जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और उसका मुंह बहुत ज़्यादा लटक जाता है और उससे कहने लगती है, शुक्र हुआ कि आप यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन जो जांगा है और जो मैम है वो काफ़ी समय से प्राइवेट रूम में मौजूद है इस वक्त, और काफ़ी समय से वे लोग क्या करने में लगे हुए हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बात का। और मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो कांड वांड तो नहीं हो गया उस कमरे में। अभी हमें तो नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा जी सोचने में लगी हुई है। और तभी जो गुस्सा वेनन होती है वो तो गुस्से में हो जाती है और उस बॉडीगार्ड से पूरी लगती है, अब मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार वे लोग किस प्राइवेट रूम में बैठकर बातें करने में लगे हुए हैं। और जो बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा करने में लगी हुई थी उस सेक्रेटरी की, वो उससे कहने लगती है कि वे इनर मोस्ट रूम में मौजूद है इस वक्त। और तभी जो वेनन होती है वो अपनी बॉडीगार्ड्स को आदेश दे देती है और कहने लगती है कि सेक्रेटरी को जाकर उसकी रस्सियाँ खोल दो और उसे आज़ाद कर दो, मैं जल्दी से जाती हूँ उस रूम में और तुम बाहर की सुरक्षा करना कि कोई भी अंदर ना आने पाए। और तभी हमें वेनन को दिखाया जाता है जो कि अंदर एंट्री मारती है और उस हॉलवे में पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी मॉम और जांग बातें करने में लगे हैं उस रूम के सामने। और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, जो खेलते जा रही होती है, अंदर जाते हुए कह रही होती है, इस बुढ़ी औरत को देखो तो सही, इसने तो हद क्रॉस कर दी। और तभी हमें वेनन को दिखाया है जो कि उस रूम के दरवाजे के सामने पहुंच जाती है जिस रूम में उसकी मॉम और जांग आपस में बैठकर बातें करने में लगे हुए हैं इस वक्त। लेकिन वेनान को अभी इस वक्त कुछ पता नहीं है कि आखिर चलने क्या वाला है। तभी अचानक से जैसे ही वो दरवाजे खोलने वाली होती है अंदर से आवाज आती है जोरों से और कोई उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या तुम बस मुझे टेस्ट करने में लगी हुई थी इस वक्त? और जैसे ही वेना ये बात सुनती है तो वो पीछे हट जाती है और वो सरप्राइज हो जाती है अंदर की बातें सुनकर। और तभी अंदर से आवाज आ रही होती है जंगागू, जो कहने में लगा हुआ था कि तुम अपने जितना भी सब कुछ करने में लगी हुई थी वह सब कुछ एक एक्टिंग थी, तुम इसे मजाक कर रही हो क्या कि अभी तक तुमने जो भी किया वो एक नाटक था। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस आंटी को जो कि जगह उसे कहने में लगी हुई थी, तुमने बिल्कुल सही समझा कि आजकल के इस दुनिया के जितने भी लड़के होते हैं वो मेरी डॉटर को सिर्फ तभी अप्रोच करते हैं जब उन्हें मतलब होता है और उनका कोई ना कोई पर्पस होता है, इसलिए वो मेरी डॉटर को हमेशा अप्रोच करते हैं। जो मेरी डॉटर थी वो तुम पर बहुत ज़्यादा क्रश करती है और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करती है। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं जानना चाहती थी आखिरकार तुम किस तरीके के बंदे हो। और तो गाइस जब ये बात ये आंटी कहती है तो मेरा और हमारे व्यूअर्स का कतई दिमाग हिल जाता है, कतई दिमाग। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज गाइस, कैसी लगी मेरी एक्टिंग गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ स्टोरी। तो यहाँ पर जो आंटी होती है वो बस इसको ट्राई कर रही थी कि जंगाओ कैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी नहीं है कि वह अपनी बेटी को मारना चाहती हो। तो लास्ट एपिसोड में तो एक पल को ऐसा लगा था ना, एक्टिंग करते हो कैसा लगा था, एक पल को ऐसा लगा था कि वो सच में मारना चाहती हो जो वेनान को, और कितने डेविल बगल मान के रखा था इसको। लेकिन यहाँ तो सब कुछ सरप्राइज था, सरप्राइज। तो गाइस अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गाइस जिसने भी डिस्कॉर्ड को नहीं ज्वाइन किया ना तो जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि यहीं पर तो हम बैठे हैं बात करने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तभी कहानी आती प्रेजेंट में, हमें जाता है जंगहाओ को जो कि आंटी से कहने में लगा होता है, क्या आपने इतना सब मेहनत सिर्फ इस बात के लिए की हुई है कि वीनान को इस बारे में पता हुआ है कि आप मेरे पास मुझे ढूंढने के लिए जरूर आएंगी, या फिर इसके बात को पता हुआ है कि हम लोग अभी यहाँ पर बैठकर बात करने में लगे हुए हैं। तभी जो उसकी मोम होती है वो उसका उदास चेहरा बनाने लगती है
और वापस में अब रियलिटी में आ गई है भाई। इतने समय से तो कभी डेविल वाला रोल निभाने में लगी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर अच्छी मॉम बन चुकी है क्योंकि सरप्राइज आ चुका है ना, इसीलिए तभी वो कहने लगती है। मुझे इसके बारे में नहीं पता हुआ है, लेकिन अगर उसे इसके बारे में पता चला कि मैं यहाँ पर तुमसे मीटिंग करने में लगी हुई हूँ प्राइवेट रूम में, तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी, क्योंकि जो मेरी डॉटर है वो हमेशा मुझसे नफरत करते आ रही है। वो कभी भी नहीं चाहती कि मैं उसके कामों में दखल अड़ाऊँ, मतलब टांग अड़ाऊँ। और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल होने लगता है, क्योंकि वो अपनी डॉटर की तारीफ जो करने में लगी हुई है अपनी बिटिया की, और कह रही होती है उससे कि ये उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है जब ये इसने किस दिल से किसी को पसंद किया है, मेरी डॉटर ने। तो मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी, आखिरकार इसने किस चीज़ को, किस बंदे को पसंद किया है, और इसके बारे में मैं जानना चाहती थी, और इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन जब मैंने उसकी पसंद को देखा तो उसको तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया लौंडा। और जब ये बात सच्चाई इसको पता चलती है ज़ांग हाओ को और हमारे व्यूअर्स को कि जो आंटी है वो इस वक्त कैसा सोचने में लगी हुई है, तो वो कतई शौक हो जाते हैं हमारे व्यूअर्स, मैं और ज़ांग हाओ तीनों के तीनों। तभी जो आंटी होती है वो ज़ांग हाओ से कह लगती है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना भी चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो ज़ांग हाओ होता है वो कतई सरप्राइज होता है और उससे कह लगता है, क्या हुआ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो आंटी। और तभी जो आंटी होती है वो ज़ांग हाओ से कहने लगती है कि जल्द ही मेरे डॉटर का बर्थडे आने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा तैयार किया गिफ्ट तुम उसे उसके बर्थडे पर दे दो। लेकिन अगर मैंने इसे खुद जाकर अपना गिफ्ट अपनी डॉटर को दिया तो वो कभी भी इस मेरे द्वारा दिए हुए गिफ्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह पर तुम मेरे दिए हुए गिफ्ट को उस तक पहुँचाओ। और ये सारी की सारी जो बातें अंदर चलने में लगी हुई थी रूम के अंदर, वो इन सबको सुनने में लगी हुई बाहर खड़ी होकर। भाई साहब, इसके आंटी को अभी तो, मतलब इसकी मॉम को अभी तो पता नहीं है कि जो वेइना है वो बाहर खड़ी है। और ये बात सुनने के बाद ज़ांग हाओ भी कहीं सरप्राइज होता है और मन में सोचते कहने लगता है, आप कहने का मतलब क्या है। और तभी जो ज़ांग हाओ होता है वो उस आंटी से पूछने लगता है, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आप अपनी फैमिली की इतनी ज़्यादा चिंता करती हो और अपनी डॉटर की इतनी ज़्यादा फिक्र करती हो, तो आखिरकार इन्होंने स्टार्टिंग से ही अपनी फैमिली की परवाह क्यों नहीं दिखाई। मुझे ये बात बिल्कुल भी पल लेना पड़ी। तभी जो आंटी होती है ये बात सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोल पाती, और तभी जो आंटी होती है ये बात सुनने के बाद कुछ गुस्सा होने लगती है और मतलब मुट्ठी बांधती है गुस्से में, और उसको ज़ांग हाओ को बताती है और उससे कहने लगती है कि मेरे समय में जो सब कुछ तय हुआ करता था वो एल्डर्स के द्वारा तय हुआ करता था सब कुछ, क्योंकि जो बेई फैमिली थी वो हमेशा से एक बड़ी फैमिली बनी रही है। और हमारी फैमिली को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा हायर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वेइनान के फादर ने वेइनान को जन्म दे दिया, उसके बाद उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, जिसके कारण वो और ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। गैस मुझे समझ नहीं आया, अब मुझे ये बात सुनने के बाद कहीं कंफ्यूज हो गया। और पूरी सीरीज में कहीं ऐसा नहीं बताया गया है कि जो इस दुनिया में जो रिवर्स वर्ल्ड है इसमें जो जन्म है वो लड़का देता है या लड़की देती है। गाइस अगर लड़की देती तो ठीक है, लेकिन यार समझ नहीं यार, डाउट हो गया। लेकिन मैं अपने हिसाब से अगर बता रहा हूँ तो इसके कहने का मतलब ये हो सकता है कि जो इसका फादर है वो करने के लायक नहीं बचाता। समझ गए क्या बना कर रहा हूँ मैं, वो करने के लायक नहीं बचाता। तो शायद ये इस सेंटेंस का मतलब में भी ये हो सकता है, और यही होगा यार। और क्या हो सकता है यार, ये तो कहीं बेइज्जती हो जाएगी। यही है गाइस, हम तो यही मान के चलेंगे आपसे। और तभी जो आंटी होती है वो बताती है कि जो उस समय पर जो मेरी मॉम थी वह चाहती थी कि और भी ज़्यादा हायर इस फैमिली में पैदा हो, और वो इसलिए चाहती थी कि मैं एक नई शादी कर लूं और नया लड़का ढूंढ लूं। और इस बात को लेकर मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हुआ करती थी उस समय पर, इसलिए मैंने अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा फाइट की और ब्रेकअप कर लिया उनके साथ और उनसे बात करना बंद कर दी। लेकिन उस समय पर जो मेरा हस्बैंड था उन्होंने मेरा सपोर्ट ना देते हुए वेइनान की ग्रैंड माँ का सपोर्ट करना ज़्यादा बेटर समझा, और फैमिली के लिए वो कुछ भी सहन करने के लिए तैयार है, ऐसा मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा। और जब यह बात मेरे दिमाग में घुसी है, जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे ऐसी बात कही, तो ये जो बात थी मेरे दिल को इतनी ज़्यादा चुभी, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे हस्बैंड के द्वारा मुझे धोखा दे दिया गया है और मुझे बिट्रेट कर दिया गया है। और तभी हमें बताया गया था कि इस समय पर विलन की मॉम है वो कितनी ज़्यादा गुस्सा हो रखी थी, और हमें बताती कि उस समय पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस फैमिली से भाग जाऊंगी, और बताती कि वो उस समय पर किसी इस अमीरों के खानदान को छोड़कर डचबेरी में घुस गई। यहाँ पर उसने खूब पैसा बर्बाद किया और ऐशो आराम की जिंदगी जी उस समय पर। यहाँ पर मैंने सिर्फ खाया पिया ऐश किया और कुछ भी नहीं। और इतना ज़्यादा समय गुजरने के बाद जब मैं अपने सेंसेस में आई और अपने होश में आई, तो उस वक्त जो मेरी बेटी मेरी जो डॉटर वेइनान है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। और उस समय पर मैं चाहती थी कि जो मेरी डॉटर है वो मुझे समझे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी इस बात को लेकर मदद करो। और जब ये सारी की सारी कहानी हाउ को बता देती तो हाउ कतई सरप्राइज होता है, और हमारे व्यूअर्स भी सरप्राइज होते हैं। तभी हाउ एकदम से उदास होता है और सरप्राइज होते हुए उससे माफ़ी मांगता है और कहने लगता है, मुझे माफ़ कर देना, इस बात को लेकर मैं आपकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। ये बात सुनने के बाद आंटी कतई सरप्राइज हो जाती है और ज़ांग हाओ उससे कहने लगता है, आंटी अगर आप सच में चाहती कि वेइनान आपको समझे तो आपको ये काम खुद ही करना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने काम चुपके से उसके लिए करती हो, वह इस चीज़ की कभी भरपाई नहीं कर पाएगा, उसके पेरेंट्स के प्यार की कभी भरपाई नहीं कर पाएगा जिसे उसे बचपन में वेइनान को बचपन में मिलना चाहिए था, जो कि उसे नहीं मिला है।
ये बात आपको खुद से समझनी होगी। और इनकी ये सारी बातें चल रही होती हैं। और तभी जो जंग हा होता है उसकी आंटी के साथ बात जैसे ही खत्म होती है तो जो जंग हा होता है उस कमरे से जैसे ही बाहर आता है तो बस बाहर देखता है तो वो कहीं सरप्राइज हो जाता है कि जो बाहर होती है वेनन खड़ी हुई होती है और वो कहने लगता है, वेनन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी हमें वेनन को दिखाया जाता है जिसने सारी की सारी इनकी पंचायत और इसकी बातें सुन ली होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आपको एक और बात बता दूं कि अब सारे के सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अभी तक नए चैप्टर रिलीज नहीं हुए हैं इस वेबसाइट में, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप जब भी रिलीज होंगे ना तब करेंगे। तो आज तक अभी तक ये चैप्टर का अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिसने भी हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी को जल्दी पता चल जाएगा, जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो आप सबको पता चल जाएगा कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। क्या जो वेइनान है ये सब जानने के बाद किस तरह के रिएक्शन देगी, क्या इसके मॉम के और इसके बीच में कोई सुलह हो पाएगी, क्या ये आपस में रह पाएंगे, अच्छी रिलेशन आ पाएगा, ये तो हमको बाद में पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। गाइस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।